नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम 46 प्रश्न तक कर चुके थे। हम यूपी ट्रिपल एस सी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो जीएस सेक्शन के अंतर्गत पूछे गए हैं। हम कर रहे हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत कर रहे हैं। उसमें जितने प्रश्न भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अलावा हम और बहुत सी जानकारी इसमें हम रखते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये मत सोचिए आपका एक क्वेश्चन ही हो रहा है, एक क्वेश्चन से संबंधित आपके कम से कम 5 से 6 प्रश्न हम आपको यहाँ पर डिस्कस करवा देते हैं। यानी उस विषय से संबंधित एक भी प्रश्न अगर पेपर में आता है तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम ने? तो ये आपका वीडियो में आया हुआ प्रश्न है। तो ये की थी मयूर से जो मोर सिंहासन यानी मयूर सिंहासन की स्थापना और उनका निर्माण किया था, वो किया था शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, पहले ये आगरे किले में था, पहले ये आगरा का किले में था, उसके बाद दिल्ली के किले में स्थापित किया गया था। ठीक है, दिल्ली के किले में स्थापित किया गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था नादिर शाह आया और इसे लूट कर कहाँ ले गया? ईरान ले गया, अपने देश ईरान ले गया। ठीक है, तो ये जो शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता था, है ना, क्योंकि मयूर सिंहासन बना और भी काफ़ी चीज़ें इसमें बनी। ठीक है, तो शाहजहां के समय पर ये मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, शाहजहां ने और क्या क्या चीज़ बनवाई है ना, मैं बोलता हूँ ना वैल्यू एडिशन, तो यही वैल्यू एडिशन है। देखिए शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, लाल किला इसके शासनकाल में बना। ठीक है ना। दीवाने आम बना, दीवाने आम, ये सारे प्रश्न आए हैं। दीवाने आम बना, ठीक है। दीवाने खास बना, दीवाने खास बना, जो भी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लाल किले के अंदर है ना। और दिल्ली की जमा मस्जिद बनी दिल्ली की, है ना। और आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद बनी। और सबसे ज़्यादा फेमस है ना, क्या? ताजमहल, ताजमहल। ये सारी स्थापत्य शाहजहां के काल में बनी, इसीलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान? तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे रहीम खान। ठीक है, रहीम खान, इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये प्रसिद्ध कवि थे इनके दरबार में। और ये रहीम जो अकबर के नवरत्न थे ना, अकबर के नवरत्न, उनमें उनमें से एक थे। और अकबर ने ही इनको इनके गुजरात में युद्ध हुआ था, है ना, तो उसमें इन्होंने रहीम खान ने काफ़ी वीरता दिखाई। तो उसी वीरता के कारण अकबर ने इनको उपाधि दी, किसकी? खान खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49। देख कितनी इंफॉर्मेशन आपको एक प्रश्न से मिल जाती है ना। प्रश्न 49 है, क्या कह रहा है? अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कौन सा गलत है? तो अब्दुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल के दौरान अकबरनामा के लेखक थे। ठीक है, अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखी, बिल्कुल सही है। राजा मान सिंह, यह अकबर के वित्त मंत्री थे। नहीं, वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। बाकी अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। और मुल्ला दो प्याजा, यह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक था, ये भी सही है। यानी आपका विकल्प भी सही मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, जो मानसिंह थे वो अमीर के राजा भारमल के पौत्र थे, है ना। अमीर के राजा भारमल के पौत्र थे। और 1589 में ये अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ओके, चलिए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है कि अकबर ने इनको उपाधि दी थी, किसको? मानसिंह को। कौन सी उपाधि दी थी? एक फरजंद की उपाधि दी थी, फरजंद, तथा
राजा की 2 उपाधियों से सम्मानित किया था। किसको? राजा मानसिंह को। 50वां प्रश्न है, अकबर का पुत्र था बाबर, हुमायूं, औरंगजेब का पुत्र था बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो औरंगजेब का जो पुत्र था वो था, कौन था? शाहजहां। शाहजहां औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। और ये इसकी इसकी पत्नी थी एक औरंगजेब की, मुमताज। मुमताज मुमताज थी, उसके गर्भ से पैदा हुआ था कौन? शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट है 51, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर और लोधी के बीच में। तो ये पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। कब लड़ा गया था? ये 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। तो ये हेमू का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू का नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य अंतिम हिंदू सम्राट था। तो इसके मध्य और अकबर के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। उसके जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय अकबर बैरम खान के संरक्षण में था। बैरम खान के संरक्षण में युद्ध लड़ रहा था। कहा जाता है कि हेमू युद्ध जीत रहा था और अंतिम समय में एक तीर हेमू की आंखों में लग गया और इसके कारण वो नीचे गिर पड़ा और इसी वजह से उसकी सेना अपना आपा खो बैठी और वह युद्ध हार गया। 52 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह बाबर को छूता तक नहीं था? ये मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। शराब नहीं पीता था, है ना? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो कहा जाता है कि औरंगजेब शराब को छूता नहीं था, ठीक है। और काफ़ी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत किया इसने। ये अपनी जीवन में खाने पीने की चीज़ों में, वेशभूषा में काफ़ी संयम बरतता था, ठीक है। इसीलिए इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर भी कहा जाता है कि ये कुरान की किताबें लिखता था और उससे अपना पालन पोषण करता था, उससे बेचकर। 53 है, किस मुगल शासक बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर, शाह आलम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था किसने? शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 54, प्रारंभ में अकबर का संरक्षण कौन था? हेमू, फैजी, अब्दुल फजल या बैरम खान। तो अकबर का जो संरक्षण था कौन था? वो बैरम खान था, है ना। अकबर जो पैदा हुआ था तो राजा बीरसाल के महल में, बीरसाल के महल में पैदा हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में राजा बीरसाल के महल में पैदा हुआ था। इसकी माता का नाम था हमीदा बानू बेगम इसकी बहन का नाम था। तो अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण भी था, एक चाचा थे इसके अस्करी, और हुमायूं की मृत्यु के बाद ये बैरम खान के संरक्षण में आ गया, ठीक है। सम्राट जब बन गया था अकबर, उसके बाद बैरम खान को वजीर बना दिया था, ठीक है। और खाना की उपाधि प्रदान करी थी। किसको? बैरम खान को वजीर बना दिया इसे, जैसे ही ये सम्राट बना, और खाना की उपाधि प्रदान कर दी। उसके बाद इसको जब इसका हस्तक्षेप बढ़ गया शासन में, तो इसको मक्का में हज पर भेज दिया और रास्ते में इसकी हत्या हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कालानौर, लाहौर, सरहिंद या काबुल। तो ये बैठाया गया था कालानौर में हुमायूं की मृत्यु हो गई, है ना। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये दीप पनाह जगह थी, दीप पनाह एक जगह थी, एक भवन था। उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय अकबर की उम्र थी 14 वर्ष थी। और 14 वर्ष में इसका कालानौर कहाँ पर है? ये है पंजाब में है। वहाँ पर इसका राज तिलक घोषित हुआ और इसको बादशाह घोषित किया गया और बैरम खान के संरक्षण में रहा। नेक्स्ट है 56, 55 के बाद 56, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? यानी रुपया किसके शासनकाल में आया सर्वप्रथम पहला रुपया? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त।
तो सही विकल्प है इसमें शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत की मुद्रा रुपया प्रथम बार जारी किया गया, जो आज के रुपए का ही अग्रगामी था। ठीक है। शेरशाह सूरी ने एक काम और किया। शेरशाह सूरी ने शासनकाल में एक ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण भी किया था। किसका? जीटी रोड का निर्माण किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भी आपके किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 57। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? आगरा के किले में, इलाहाबाद के में, झांसी या अजमेर? तो थॉमस रो जब आया था, वो आया था आपके 15, कई पेपर में पूछा है, 1615 में आया था। और काफ़ी प्रयास किया इसने। तो ये 1615 में मिला था। ये मिला था अजमेर में, अजमेर के किले में मिला था थॉमस रो से। ठीक है। तथा जहांगीर 1608 में कैप्टन हॉकिंस से मिला था। कैप्टन हॉकिंस से मिला था। ठीक है, 1608 में। नेक्स्ट 58। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या अकबर? तो भूमि मापांकन की जो व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो की थी शेर शाह ने प्रारंभ की थी। ये सूरवंश का संस्थापक था। शेर शाह किसका था? सूरवंश का संस्थापक था। इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। किसका? सिकंदरी गज का प्रयोग किया। ठीक है, जो 32 अंकों का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया। एक सन होता है, फसल होती है सन, उसकी डंडी, तो सन की डंडी का भी इसने प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 59। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी, अब्दुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। तो बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की बदायूं ने इसकी आलोचना की, धार्मिक नीति की। ठीक है, इसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूं। ठीक है। अच्छा, अब्दुल फजल ने क्या किया? इन्होंने अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है। वह दीन-ए इलाही का धर्म का मुख्य पुरोहित था। कौन? अब्दुल फजल। ये दीन-ए इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था, इसका ये मुख्य पुरोहित था। ठीक है। चलिए, अच्छा, बदायूं ने भी एक किताब की रचना की थी। ठीक है, मुंतखब उत लिख देते हैं, मुंतखब उत पेपर में आया है ये, उत तवारीख। ये किताब है मुंतखब उत तवारीख, ये बदायूं ने रचना की है इस किताब की। 60वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था या बहादुर शाह था? अनपढ़ कौन सा सम्राट था? तो अकबर जो था वो अनपढ़ था। ठीक है। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया था, तथा इसकी जो एक वो था संरक्षक था बैरम खान। ठीक है, उसको शिक्षक नियुक्त किया था, लेकिन इसकी जो रुचि थी वो शिक्षा में नहीं थी। ठीक है, ये तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि सीखता था। 61 है, मुगल काल में पुलिस दल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखना पड़ता था, और यह कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य भी सौंपता था। नेक्स्ट है 62। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां ने किया, अकबर ने किया, जहांगीर ने किया, किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो ये समझौता किया था जहांगीर ने। ठीक है, महाराणा अमर सिंह जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे, उनका जो पुत्र था महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। ठीक है, इनसे उन्होंने क्या किया? महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। नेक्स्ट है 63। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब? तो जलालुद्दीन मोहम्मद प्रसिद्ध है अकबर नाम से। ठीक है, इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, और ये अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में पैदा हुआ था। ये कहीं आया है अमरकोट, ये अमरकोट के राजा थे बीरसाल।
बीरसाल, उनके महल में ये पैदा हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह या अकबर? तो पहले ही बता चुके हैं हम, ठीक है। ये बनाई गई थी शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह मंदिर संगमरमर से बना हुआ मंदिर है, ठीक है। और यह ताजमहल ये लाल किला से 500 मीटर दूर है। ये 500 मीटर दूर है किससे? लाल किला से। नेक्स्ट है 65, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा या इलाहाबाद? तो अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा के कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर की गुजरात विजय हुई थी। गुजरात विजय की स्मृति में कराया गया था। ताजमहल के सुलेखक ने 1648 में इसकी रचना की थी और पूरा किया था। यानी कैलीग्राफर कौन था ताजमहल का? गयासुद्दीन अल बुखारी, अमानत खान सिराजी या मोहम्मद अब्दुर? तो सही विकल्प है अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी मुख्य कैलीग्राफर थे ताजमहल के। 1648 में इन्होंने अपना पूरा किया था, ठीक है। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 में प्रारंभ हुआ था। ताजमहल ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। 67, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर में, लाल किला परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में या हुमायूं के मकबरे का परिसर में? तो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, ठीक है। यह 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा है, इसमें जंग नहीं लगी है। इसकी ऊंचाई है 7.21 मीटर है। और इसका निर्माण किसने कराया था लौह स्तंभ का? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था। 68 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या वारंगल? लोअर में आया प्रश्न है। तो ये अलाई दरवाजा स्थित है आपका स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। कब? 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 69, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो ये सहयोगी थे, ये मुगल शासक थे उस समय। वो थे कौन? आपके हुमायूं थे उस समय मुगल शासक। आज का अगला प्रश्न है 70वां है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका निर्माण हुआ था आपका 1602 ईस्वी में। लास्ट प्रश्न बताया था। और ये अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, ठीक है। ये बनवाया था कहाँ पे? अकबर ने। कहाँ बनाया? ये फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है 71, पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल हवा महल या ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह 5 मंजिला इमारत है ना। इसका जो शैली है वो बौद्ध विहार शैली है। तो ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। फिरोजा कोटला दिल्ली में है, स्टेडियम पता ही होगा फिरोजा कोटला, और जगह भी है फिरोजा कोटला। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है 71, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बिल्कुल दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया था, है ना। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने कुतुब मीनार की नींव रखी।
किंतु वह इसका आधार ही बनवा पाया और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल बनवाई, लेकिन बिजली गिरने के कारण जो चौथी मंजिल थी वो नष्ट हो गई और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह 2 मंजिल निर्माण और करवा दिया। ठीक है, और कालांतर में सिकंदर लोदी ने भी इसकी 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। सिकंदर लोदी भी आ जाएगा तब भी इसमें हम वो सही करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। काफ़ी हमने 31 प्रश्न हमने कर लिए थे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।